हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखिएगा, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर जो दो पार्टीज़ हैं या उससे जो ज़्यादा पार्टीज़ हैं वो आपस में निगोशिएशंस करती हैं कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स के अंदर किस तरीके की जो है प्रोसीजर जो है हमें फॉलो करनी है और किस तरीके के टैरिफ्स और नॉन टैरिफ मेजर्स जो हैं हम उनके साथ डील करेंगे और किस तरीके की जो है फैक्टर्स या गुड्स या सर्विसेज हम किस तरीके से एक दूसरी कंट्री के अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को जो है करा करेंगे और उसके अंदर जो सुविधाएं हैं या जो उनके बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो इस तरीके की जो प्रोसीजर्स है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स के दायरे में रहती है। तो जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो एक दिन नहीं होता है बैठ के, ये जो पार्टीज़ हैं यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये निगोशिएशंस करते हैं और ये निगोशिएशंस लंबे समय तक चलती हैं। हाल फिलहाल के दौरान जो है जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है मेन अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है रीजनल जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है कंट्रीज़ के होते हैं। तो आज हम इसके अंदर जो है चर्चा करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में कि क्या होते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स, किस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं पहले तो। दूसरी बात जो है हम करेंगे उसके आगे चल के कि जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स किस तरीके से जो है ट्रेड को उसने ईज़ किया, और उसके बाद जब जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड कामयाब नहीं हो पाया तो उसके बाद जो है WTO का जो है गठन हुआ और WTO किस तरीके के फंक्शनिंग करता है और WTO किस तरीके से ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को जो है जनरली ईज आउट करता है। तो इन सभी पहलुओं के साथ जो है हम बात करेंगे। तो देखिएगा, आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स की। तो देखिएगा, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इनकी चर्चा जब हम करेंगे तो उन ट्रेड एग्रीमेंट्स में खास क्या होता है। देखिएगा, ट्रेड एग्रीमेंट में खास ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो ट्रेड एग्रीमेंट के जो टाइप हैं उनसे हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो सबसे पहले उसके कंसेप्ट में क्या है। तो ट्रेड एग्रीमेंट के अगर कंसेप्ट में आप देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, तो कंसेप्ट क्या है इसके अंदर। तो देखिएगा, कंसेप्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर किस तरीके से जो है काम करता है वो आइएगा अब हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि ट्रेड एग्रीमेंट क्या चीज़ है। तो देखिएगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स निगोशिएशन है यानी कि आपसी वार्तालाप है जो पार्टीज़ के बीच में होता है। निगोशिएशन इन द प्रोसेस विच नेशंस मीट टुगेदर टू डिस्कस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड विद गोल्स ऑफ रीचिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पर पहले निगोशिएशंस होती है और बाद में ट्रेड एग्रीमेंट है। और कभी कभी जो ट्रेड निगोशिएशंस जो है इन्वॉल्व्स मोर देन 2 नेशंस, 2 से ज़्यादा भी होते हैं, और वहाँ पर एक मॉडरेटर की भूमिका जो है एक कंट्री निभा रही होती है, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा जो है कंट्रीज़ जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उस चर्चा के अंदर जो है सबसे खास बात यह है कि हम सबसे पहले टाइप की बात करेंगे। तो किस तरीके के टाइप होते हैं, देखिएगा, सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो ही यूनिलैटरल। देखिएगा, यूनिलैटरल को समझिएगा। यूनिलैटरल एग्रीमेंट ऐसी कंट्रीज़ के बीच में होता है जहाँ पर कि एक कंट्री अपनी मर्जी से दूसरी कंट्री को बेनिफिट देना चाहती है, यानी कि दूसरी कंट्री को इंसेंटिव देना चाहती है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं बेनिफिट्स देती हैं। जैसे कि आप देखिएगा, USA या यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो है एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स या ज्वेलरी के लिए कुछ इंसेंटिव्स देती हैं कि आप सीधा सीधा यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो और हम उसको इंपोर्ट करेंगे और हम किसी भी तरीके की जो ड्यूटीज़ हैं वो कम लगाएंगे। तो वो अपनी मर्जी से जो है एक बेनिफिट जो है कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ को देती है। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं यूनिलैटरल, यानी कि एक ही कंट्री जो है अपनी मर्जी से, या एक ब्लॉक का मतलब है कुछ कंट्रीज़ जो है जब इकट्ठे होके एक बेनिफिट जो है कुछ कंट्रीज़ को देती हैं। मान लीजिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन जो है दोनों मिलकर जो है श्रीलंका को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे कपड़ा एक्सपोर्ट करिए और हम जो कपड़ा आप एक्सपोर्ट करोगे या रेडीमेड गारमेंट्स आप एक्सपोर्ट करोगे हम उस पर ड्यूटीज़ नहीं लेंगे, या जो नॉर्मल कंट्री से ड्यूटी लेते हैं उनसे कम ड्यूटी आपसे लेंगे। Here, the importing country offer certain incentive to encourage the exporting country to engage in economic activities that boost both countries' economy. This agreement, 2 or more nations in a joint commitment to expand their trades. तो ये जो ट्रेड्स है इसको बोलते हैं यूनिलेटरल। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है बायलेटरल ट्रेड। तो देखिएगा, बायलेटरल ट्रेड में क्या होता है।
तो हम बात करेंगे बायलैटरल ट्रेड की। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं? तो देखिएगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन द टू और मोर नेशंस और टू ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स मैंने बताया आपको, जैसे कंट्रीज के ब्लॉक्स होते हैं, तो ये दो या दो से कंट्रीज के बीच में होते हैं और दोनों निगोशिएशंस करते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, आप मेरे लिए ये करिए। दीज एग्रीमेंट्स गिव दोज टू नेशंस फेवरेट ट्रेडिंग स्टेटस बिटवीन ईच अदर। तो वो आपस में एक दूसरे कंट्री को जो है एक फेवरेट स्टेटस जो है वो देते हैं। उसके बाद होता है मल्टीलैटरल स्टेटस। तो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, दिस ट्रेड एग्रीमेंट इज बिटवीन मैनी नेशंस, बहुत सारे, यानी कि जैसे आप जो WTO का एग्रीमेंट देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो कैसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में है। या इससे पहले जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स के अंदर जो एग्रीमेंट्स थे या जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी इसी के दायरे में आते थे। तो इसका जो प्राइमरी बेनिफिट होता है कि तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में वो सारे नेशंस आपस में एक दूसरे को जो है इक्वली ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। उसका आता है प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। It is an agreement between two or more countries, but not a great many, which would then be a multilateral agreement. 2 से ज़्यादा होती हैं कंट्रीज, लेकिन बहुत सारी नहीं होती, मतलब 5-6 कंट्रीज के बीच में, 4-5 कंट्री के बीच में। लेकिन ये नहीं है कि 100 कंट्रीज के बीच में, 150 कंट्री के बीच में। अगर वो 150 या 200 या 100 कंट्रीज के बीच में, 50 कंट्री के बीच में, तो उसको मल्टीलैटरल बोलेंगे आप। अब देखिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिएगा, एक ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर कि आप एग्रीमेंट WTO के माध्यम से करते हैं। WTO में बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं। लेकिन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर क्या होता है कि 2 कंट्रीज आपस में, या 2 ब्लॉक्स, यानी कि 2 ग्रुप आप कह सकते हैं ब्लॉक की जगह, 2 ब्लॉक जो है आपस में एग्रीमेंट्स करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 कंट्रीज जो हैं, या इवन 4 कंट्रीज मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो रीजनल बेसिस पे होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रीजन एक ही रीजन में रहना जरूरी है। US और इंडिया भी एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो भी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सारी कंट्रीज ने आपस में कर रखे हैं, लेकिन उसके बीच भी के अलावा भी आप दूसरी कंट्रीज के साथ जो है एग्रीमेंट, या दूसरे ब्लॉक के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो जरूरी नहीं है कि सेम जोग्राफिकली एरियाज के अंदर वो हों, तो ध्यान रखिएगा। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और RTA are grouping of countries which are formed with the objective of reducing barriers to trade between the members countries। देखिएगा, मैंने आपको जैसे बताई थी टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ मेजर्स, उन्हीं को बोलते हैं बैरियर्स। तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर जो नॉर्मल बैरियर्स हैं वो WTO में बताए हुए हैं। अगर आप वहाँ पे WTO के अलावा जाके एग्रीमेंट करते हैं किसी 2 कंट्रीज के बीच में, 4 कंट्रीज के बीच में, 2 ब्लॉक्स के बीच में, तो ऐसे एग्रीमेंट को रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं। कंट्रीज इन रीजनेबल ट्रेड एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी बिलोंगिंग टू द सेम जोग्राफिकल रीजन। तो सेम जोग्राफिकल रीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पे ट्रेड लिबरलाइजेशन अंडर एन RTA अप्लाइज ओनली टू द मेंबर कंट्रीज। और यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन होती है, जो सुविधा होती है, जो ईजिंग होती है, वो जो है उन ग्रुप कंट्रीज के बीच में ही होती है। तो आइएगा, आप सबसे पहले बात करते हैं इस तरीके के RTA के बारे में। तो जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, देखिएगा, इसमें से किसी 2 के ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको सबको जो है याद करना पड़ेगा कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं। तो किसी एक का नाम भी या 2 के नाम के ऊपर जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। देखिएगा, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स है ये क्या है। अंडर दिस ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैविंग ए फॉर्मल एग्रीमेंट टू अलाउ ईच अदर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रेडेड ऑन ए प्रेफरेंशियल टर्म्स। देखिएगा, प्रेफरेंशियल टर्म्स के बीच में 2 कंट्री आपस में एक फॉर्मल एग्रीमेंट करती हैं कि हम जो गुड्स हैं आपस में एक दूसरे से जो लेंगे वो सस्ते रेट पर हम टैरिफ लगाएंगे, या नॉन टैरिफ मेजर्स जो हैं वो हम बाकी कंट्रीज के मुकाबले में आपके साथ ईज कर देंगे, यानी कि उसको आसान कर देंगे। तो ऐसे में जो कंट्रीज हैं हमारे यहाँ पे, जैसे सार्क कंट्रीज के बीच में हमारी जो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान जो है, ये कंट्रीज जो है, ये सार्क कंट्रीज आपस में ये व्यापार करती हैं। इसी तरीके से साप्टा है, या ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स करती हैं कि मैं बाकी कंट्रीज के मुकाबले में आपको प्रेफरेंस दूंगा, आप मुझे प्रेफरेंस देना। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब दूसरे पे आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखिएगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब है कि आप जो 2 कंट्रीज के बीच में या ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जहां पर कि
एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगी वहाँ पे कोई ड्यूटी होगी ही नहीं, यानी कि टैरिफ होगा ही नहीं। यानी कि जैसे हमारे कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, उसी तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा। जैसे कि देखिएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये आपस में कैसे करती हैं, एक दूसरे को जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर करती हैं विदाउट टैरिफ, यानी कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इट इज अ परमानेंट अरेंजमेंट बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ टैरिफ ऑफ गुड्स ट्रेडेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फ्री ट्रेड एरिया। कोई ड्यूटी नहीं लगेगी इसमें। तो इसके अंदर जो है कुछ केसेस है, नाफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, आसियान फ्री ट्रेड एरियाज है। उसके बाद तीसरा है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। देखिएगा ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि ग्रुप कंट्रीज एक ब्लॉक बना लेती हैं। ग्रुप कंट्रीज दैट हैव ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ एंड अप्लाई ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। पहले ऊपर देखिएगा फ्री ट्रेड एरिया, ये बिल्कुल फ्री ट्रेड एरिया है, लेकिन यहां पर दूसरी कंट्रीज के साथ अगर आप लेन देन करोगे, दूसरी कंट्रीज के साथ लेन देन करोगे, जैसे नाफ्टा है, नाफ्ता में अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। अगर ये कंट्रीज के अंदर आप वो तीनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो क्या होगा, तीनों के अंदर कोई भी ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिएगा मैं इंडिया से गेहूं वहां पर एक्सपोर्ट कर दूं, तो वो कंट्री जो टैक्सेस लगाएंगी, जो टैरिफ लगाएंगी, वो तीनों कंट्रीज में कॉमन टैरिफ होगा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। तो अगर वहां पर गेहूं पर ड्यूटीज टैरिफ 20% है मैक्सिको में, तो यूएस के अंदर भी 20% होगी और सिमिलरली 20% कनाडा में भी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स में फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, ये भी फ्री ट्रेड एरिया की कंट्रीज हैं, लेकिन साथ में किसी बाहर की पार्टी से अगर कोई ट्रेड होता है तो वहां पर कॉमन टैरिफ रेट होगा। उसके बाद देखिएगा कस्टम यूनियंस। द कस्टम यूनियंस रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड ऑफ इन गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स बट मेंटेन ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन। यहां पर क्या होता है कि यूनियन बनी होती है, रिमूव्स बैरियर टू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग देमसेल्व्स। ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं और कस्टम यूनियंस हैं, इन दोनों में बस एक फ़र्क है कि ये जो कस्टम यूनियंस है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीज होती हैं। तो सिमिलरली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो बड़ी कंट्रीज के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूड है, और साथ में जो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है वो बाकी कंट्रीज के साथ है। तो जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है और कस्टम यूनियंस है वो मोर और लेस एक जैसी हैं, लेकिन कस्टम यूनियंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर रही होती हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स में कम होती हैं। उसके बाद है कॉमन मार्केट। इट रिजेंबल्स ए कस्टम यूनियंस। ये कस्टम यूनियन इन एडिशन रिमूव्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो देखिएगा ये जो कस्टम यूनियंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से ट्रेड करती हैं, लेकिन साथ में गुड्स और सर्विसेज के अलावा लोगों को आना जाना, यानी कि लेबर, यानी कि कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कंट्री में, उस कंट्री में, टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी भी फ्री मूवमेंट होगी साथ में। तो गुड्स और सर्विसेज के अलावा किसकी और होगी, तो कस्टम यूनियन के अंदर अगर हम फ्री ट्रेड की, या हम ये बोलते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी की भी अगर साथ में होगी, या बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी होगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन मार्केट। उसके बाद मेंबर कंट्रीज अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज सम कमर्शियल एंड फाइनेंशियल लॉज रेगुलेटिंग देमसेल्फ इन दिस प्रोसेस। तो वहां पर जनरली क्या होता है कि उन सबको जो डील करते हैं वो सेम कॉमन मार्केट वाली जो चीजें हैं वो ही होती हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉमन मार्केट है, इस कॉमन मार्केट में सेम रूल्स हैं आपस में। तो देखिएगा फ्री ट्रेड है, और फ्री ट्रेड किसका है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ किसका भी है, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का भी है। तो ये कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन का ही पार्ट है। जैसे कस्टम यूनियन होती है वैसे कॉमन मार्केट है, लेकिन कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन के अलावा 3 चीजें और आ गई। क्या आ गई, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। या हम सीधी सी बात बोलें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, यानी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में विदाउट बैरियर्स होंगे, यानी कि उसका भी जो है फ्री मूवमेंट होगी, राइट। यानी कि काम करने के लिए मजदूर चाहिए तो यहाँ से मजदूर दूसरी जगह जाएंगे, मजदूर भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत है तो पैसे का, यानी कि लोन आपस में एक दूसरे से दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे जियो की सर्विसेज है, तो जियो की सर्विसेज दूसरी कंट्री में भी काम कर रही होगी।
राइट। तो इस तरीके से ये कॉमन मार्केट है। उसके बाद है पॉलिटिकल यूनियन। तो पॉलिटिकल यूनियंस का होती है सम डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ accompanies economic integration. Political unions, more formal political link between the countries. A limited form of political union may exist where two or more countries share common decision making bodies and have a common policies. देखिएगा ये पॉलिटिकल यूनियंस क्या होती है। पॉलिटिकल यूनियंस का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में पॉलिटिकली एक जैसे डिसीजंस लेती हैं। यानी कि जैसे अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर आप इंडिया को एक बार के लिए भूल जाएं कि इंडिया एक कंट्री, तो जो हमारे स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के ऊपर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं या जो हाई कोर्ट्स हैं, उन सब के ऊपर एक जैसा ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इस तरीके से जहाँ पर कि बहुत सारी जैसे अरब की कंट्रीज़ हैं, तो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड्स तो होता ही है, लेकिन उनके बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो एक ही फोरम के द्वारा जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। ये पॉलिटिकल फोरम्स में क्या होती है, तो ये जो पॉलिटिकल फोरम्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सभी कंट्रीज़ के होते हैं, और सभी कंट्रीज़ मिलकर एक बॉडी बनाती है, और वो उस बॉडी में ही अंतिम फैसला जो है लिया जाता है। तो हालांकि उनकी जो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है वो होती हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल यूनियंस जो है वो ट्रेड को जो है मैनेज करती है कि किस तरीके से आपने देखना है। उसके बाद है इकोनॉमिक यूनियंस। तो देखिएगा इकोनॉमिक यूनियन का मतलब है इन इकोनॉमिक यूनियन मॉनेटरी यूनियन मेंबर कंट्रीज हैव ए कॉमन करेंसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। सबकी जो है एक कॉमन जो है करेंसी होती है। जैसे कि आप देखिएगा जो है यूरो कंट्रीज़ हैं, तो अगर हम वहाँ पे बात करें तो उन सारी यूरो कंट्रीज़ जो यूरोप के अंदर जो कॉमन कंट्रीज हैं उन सब की एक ही करेंसी है यूरो, एक्सेप्ट ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है अपना एक पाउंड चलाता है अलग से, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, क्योंकि उसने ब्रेग्जिट कर लिया, यानी कि वो जो ब्रिटेन है वो एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से। तो हालांकि वो भी सिस्टमेटिकल तरीके से निकलेगा, लेकिन जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सबकी एक कॉमन करेंसी है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक यूनियन। तो वहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन है, उन सबकी जो कॉमन करेंसी है वो यूरो है। तो देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर हमने बात करी आज आपके साथ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की। अब जो नेक्स्ट क्लास जो हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे गैट की, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड की। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो नेक्स्ट क्लास है ये कल मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा, तो आज आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कल आपको दूसरी क्लास जो है हम शेयर करेंगे। तो इसके नोट्स मुझे तुरंत भेज दीजिएगा।